पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच में प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आ गया है। हरीश रावत के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही कांग्रेस पंजाब में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले रावत से मिलने सिद्धू समर्थित विधायक और मंत्री कैप्टन के इस्तीफे की मांग को लेकर उनसे देहरादून मिलने पहुंचे थे। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के बीच प्रदेश प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी का चेहरा होंगे, यानी कांग्रेस कैप्टन के नेतृत्व में ही इस बार फिर से पंजाब में सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। हरीश रावत ने कहा कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का पंजाब चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा कि हमने पंजाब कांग्रेस की कमान उनको दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारी कांग्रेस उनको सौंप दी है। हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। हमने एक साफ कह दिया है कि वो सलाहकार एक हैं या कितने हैं, उससे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और श्री सिद्धू जी को भी ये बात कह दी गई है कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें। आपको लगता नहीं कि इस सब के पीछे सिद्धू जी कहीं ना कहीं उनको बैटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखें। हरीश रावत ने पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें रही होंगी, जिसके चलते कुछ विधायकों को कहना पड़ा कि हम पार्टी हाईकमान के पास जाएंगे। हमने उन बातों का संज्ञान लिया है। कुछ मंत्री और विधायक आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मंत्रियों के कैप्टन पर वादे पूरे न करने के आरोप पर हरीश रावत ने कहा कि सारे वादे पूरे किए जाएंगे। हम बात करेंगे, कुछ कानूनी प्रक्रिया है, हमारी कोशिश है कि वो भी सभी वादे पूरे हों। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव कोशिश की जा रही है। कैप्टन साहब ने कुछ बातों का निराकरण कर दिया है, कुछ और मामलों में भी वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर पंजाब कांग्रेस के 4 मंत्री और 3 विधायक देहरादून पहुंचे हैं। हरीश रावत से मुलाकात के बाद सभी के दिल्ली आने का कार्यक्रम है। पंजाब के जो मंत्री देहरादून पहुंचे हैं उनमें तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। 3 विधायकगण जो सभी बहुत ट्रेडिशनल कांग्रेस जन हैं, वो यहाँ आए। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि किन किन सवालों पर उनको चिंता है, और वो पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर के चिंतित है। उन्होंने कहा हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से कही, और कुछ उनके ग्रीवेंसेस भी थे। मैं कहूँ कि कोई ग्रीवेंस नहीं था, केवल उनके पास सुझाव ही थे, तो वो भी कहना गलत होगा। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक पहलू है। और मैंने पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी, और मैं चाहता हूं कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए।
दिन पहले जब सिद्धू विवाद के दौरान दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत के सामने इन सभी विधायकों की पेशी हुई थी, इस बैठक के दौरान भी इन सभी विधायकों और मंत्रियों ने कैप्टन को हटाने की मांग रखी थी। इन सभी का आरोप था कि वादे पूरे नहीं हुए। इसके बाद कैप्टन को 18 पॉइंट का एजेंडा दिया गया था। कुछ पर काम शुरू हो गया है, लेकिन जो बड़े वादे हैं उन्हें लेकर कैप्टन के बागी ग्रुप में नाराजगी देखी जा रही है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।